देखो दोस्तों, अभी जो आपने देखा पिछले वीडियो में वो था लंपसम इशू में, यानी इकट्ठा पैसा ले तो कैसे। अब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आने की संभावना होती है जिसमें कंपनी डिबेंचर को किस्तों में इशू कर रही है, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर चाहे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट कैसे भी इशू कर रही, लेकिन रुपया तुमसे टुकड़ों में ले रही है, किस्तों में ले रही है, इंस्टॉलमेंट। कंपनी कहती है थोड़ा पैसा एप्लीकेशन में दे दो, थोड़ा अलॉटमेंट में दे देना, फिर कॉल्स में दे देना। जब अलॉटमेंट भी हो, एप्लीकेशन भी हो, कॉल्स भी हो, तो एंट्रीज क्या बनेंगी और कैसे बनेंगी। मान लीजिए कोई कंपनी है जो 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू कर रही है एट पार, और कह रही है कि तुम एप्लीकेशन पे करो 30, अलॉटमेंट पे करो 50 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज पे करो। 8% मान लीजिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आप अपने डिबेंचर्स इशू करेंगे तो पब्लिक उसके अगेंस्ट अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन भेजेगी। आपने बोला है 30 रुपीज पर डिबेंचर, ये अमाउंट जो आपको चाहिए एक डिबेंचर के लिए ₹30 चाहिए, ₹30 पर डिबेंचर। आप बेच रहे हो 10,000 डिबेंचर। आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई, लोगों ने कितना अप्लाई किया, आपको पता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस डिबेंचर चैप्टर में गहराई में नहीं है। तुमने 10,000 डिबेंचर इशू किए, मान लो पब्लिक 10,000 से ज़्यादा के लिए अप्लाई करती है तो हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे, लेकिन अगर उससे कम के लिए अप्लाई करती है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। हम इन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखें बेसिक जर्नल एंट्री क्या होती है। अगर मेरे को 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन मिला तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बार बार बैंक अकाउंट डेबिट होगा तब जब पैसे आएंगे। तुम कंपनी हो, तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो, तुम्हारे पास रुपए आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट में कितना लिखोगे। देखो तुमने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं और हर एक डिबेंचर पे अभी तुम 30 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो तुम्हें 3 लाख रुपए, 3 लाख ये आपको मिलेगा। ये किस नाम से मिला। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30, 3 लाख। किस बात का पैसा है ये है डिबेंचर, बोलो बोलो, एप्लीकेशन अकाउंट। सही कहा तुमने, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख है, तो तुम्हें एप्लीकेशन मनी मिला। एप्लीकेशन मनी तुमने जो रिसीव किया उसकी एक सिस्टमेटिक एंट्री बना दी। क्या एंट्री बनाई। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आए। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन के नाम से आए। एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, तुम्हें इसको डिबेंचर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी लायबिलिटी डिबेंचर है। तो तुम एप्लीकेशन में जो पैसा रखा है उसे ट्रांसफर करोगे डिबेंचर अकाउंट में। सेकंड एंट्री बनाओगे ट्रांसफर एंट्री। जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। इस तरह से लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ऊपर क्रेडिट हुआ था, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट कर दो, 3 लाख। 2, 8% डिबेंचर अकाउंट, ये बना दिया मैंने मेन अकाउंट। ये है खासम खास हीरो अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। ये मेरी लायबिलिटी है, ये हमेशा फेस वैल्यू पे चलता है। टोटल डिबेंचर में मैं 100 रुपीज़ पर डिबेंचर क्रेडिट कर दूंगा। अभी 30 कर दिए मैंने, बाद में 50 और करूंगा, फिर 20 और करूंगा। इस तरह से तुम्हें डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपये की जमा पूंजी दिख जाएगी। ये ट्रांसफ़र हो गया, ये मैंने अपनी लायबिलिटी स्टेब्लिश कर ली। एप्लीकेशन से पैसा उठा के डिबेंचर में पटक दिया। कहाँ से उठाना, कहाँ पटकना है। एप्लीकेशन से उठाया, डिबेंचर में पटका।
तीसरी एंट्री, जब अलॉटमेंट का वक्त आएगा, उसकी डेट आएगी, तब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी डिमांड करेंगे। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको नोटिस भेजेंगे, उनको ईमेल भेजेंगे, उनको मैसेज भेजेंगे, उनको खबर करेंगे कि तुम्हारी एप्लीकेशन हमने स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली, अब तुम्हें हम डिबेंचर दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर तुम अभी भी डिबेंचर लेने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें 50 रुपया अलॉटमेंट का और भेजना पड़ेगा, ₹50 पर डिबेंचर। तो ये पैसा मांग रहे हैं हम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इज एक्रूअल सिस्टम, एक्रूअल बेसिस पे काम चलता है। हम पहले क्या करेंगे, ड्यू एंट्री बनाएंगे, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हम एक एंट्री बनाएंगे पैसा मांगने की। क्या मांग रहे हैं हम, अलॉटमेंट मांग रहे हैं। हम लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड। कितना, 10,000 डिबेंचर्स पे 50 रुपए के भाव से 5 लाख रुपीज, 5 lakhs ड्यू हो गया, हमें मिलना चाहिए। वी डिजर्व इट, वी हैव इशूड डिबेंचर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर इट, पब्लिक गेव देयर कंसेंट, तो अब हमें पैसे मिलना चाहिए। डेटर बना लिया हमने अलॉटमेंट को। 8% डिबेंचर अकाउंट, इसको बोलते हैं बेटा ड्यू एंट्री। बच्चे पूछते हैं कि सर ड्यू एंट्री के बिना डायरेक्ट पैसे ले लें, तो ऐसा नहीं होता। तुम किसी को जब तक फ़ोन मिलाओगे नहीं तब तक उधर से हेलो नहीं आएगा, तो पहले नंबर डायल करना पड़ता है, फिर वो रिंग जाती है, फिर सामने वाला फ़ोन उठाता है, ये नंबर डायल कर दिया हमने, रिंग जा रही है, हमने अपनी तरफ से कॉल कर दिया। अब सामने वाला इसके अगेंस्ट हमें रुपए भेजेगा, जब तक हम मांगेंगे नहीं रुपए मिलेंगे नहीं, तो डायरेक्ट आप एंट्री नहीं कर सकते। अलॉटमेंट मांगा मैंने, जो मांग रहा हूँ वो डेबिट, काय के लिए मांग रहा हूँ, डिबेंचर अकाउंट बनाना है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट 5 लाख, क्योंकि 50 रुपया पर डिबेंचर बोला है। अब पब्लिक के पास मेरा मैसेज पहुंचेगा तो लोग मुझे पैसे भेजेंगे, पैसे आएंगे, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। देखो फिर पैसे आए, जितने रुपए से तुमने अलॉटमेंट को ऊपर डेबिट किया है उतने रुपए से तुम अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देना, ताकि उसका अकाउंट बंद हो जावे। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, बैंक अकाउंट तुम्हारा डेबिट होगा। ये रुपए मिलने की एंट्री है, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री, इसको बोलते हैं रिसीविंग एंट्री, ड्यू एंड रिसीव्ड। तो पहले मांगे फिर मिले, राइट, मांगोगे मिलेगा। भगवान से भी प्रार्थना करके मांगना पड़ता है, मिलता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब जिन लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम डिबेंचर्स के अलॉट कर देते हैं, उनको कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने इंटरेस्ट दिखाया, 30 और 50 आपने हमें दे दिए, लेकिन हमारा डिबेंचर 100 रुपये का है, 20 अभी भी बाकी है, काइंडली पे 20। तो हम उनसे 20 रुपये और लेंगे। 20 रुपये लेंगे किस नाम से, फर्स्ट कॉल। तो जो कॉल मनी है, अब देखो क्या मांग रहे हो आप, कॉल, तो देखना इसी एंट्री में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बच्चे बोलते हैं एंट्री टफ है, मैं कहता हूँ एंट्री से आसान कोई चीज़ नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है तो। ये अब मैं कॉल मांग रहा हूँ, तो 4 एंट्री में कर चुका हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ 5वीं एंट्री, एंट्री नंबर 5, डिबेंचर अलॉटमेंट नहीं, अब मैं फर्स्ट कॉल मांग रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। 20 रुपीज़ का है तो 10,000 इंटू 20, ये 2 लाख रुपए से मेरा कॉल ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8%, डिबेंचर अकाउंट 2 लाख। अब मुझे कॉल के पैसे मिलेंगे, तो 2 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आता है बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ऊपर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने डेबिट किया था वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, टू डिबेंचर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट, ये 2 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री नंबर 6 हो गई आपकी। किस तरह से हमने एंट्री नंबर 3 और 4 को 5 और 6 में बदल दिया, जरा सा चेंज करके। तो आप अलॉटमेंट मांग रहे हो तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कॉल मांग रहे हो तो कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ट्रांसफर करने के ड्यू करने के बाद रिसीविंग एंट्री तो सिंपल है, अलॉटमेंट मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कॉल मनी मिल रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल मनी, एप्लीकेशन मनी मिल रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो इतना आसान सफ़र है, उसमें भी अगर हम चिंता करेंगे कि हम डिबेंचर के चैप्टर को छोड़ के जाएंगे, नहीं बैठ रहा दिमाग में, तो ये तो प्रकृति के साथ और स्वयं के साथ अन्याय है। पढ़ो, आएगा समझ में, देखते रहो। एक और वीडियो आ रहा है जिसमें मैं इसकी और हायर डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ बेटा मैं कि आप एक लंबा अगर 1 घंटे का टाइम 2 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहे, आपके दिमाग में स्ट्रेस है, टेंशन है, तो देखते रहो, बंद करते रहो, नोट्स बनाते रहो, चाय नाश्ता करो, एंजॉय करो, थोड़ा सा रिफ्रेश होके फिर आओ, फिर बैठो। थैंक यू।